एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भक्त रहता था जो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता था और हनुमान जी की पूजा करता था। लेकिन उस गांव पर एक राक्षस का आतंक छाया हुआ था। वह राक्षस गांव वालों को सताता था और उनकी फसलें नष्ट कर देता था। गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने कई साधु संतों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने में सक्षम नहीं था। आखिरकार उन्होंने हनुमान जी के भक्त से कहा कि वह हनुमान जी से प्रार्थना करे। भक्त ने हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा, हे बजरंग बली, मेरा गांव एक राक्षस के आतंक से त्रस्त है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हनुमान जी ने भक्त की पुकार सुनी और तुरंत ही गांव में पहुंच गए। राक्षस ने हनुमान जी को देखकर बहुत घमंड से कहा, तू कौन है जो मेरे सामने आया है? हनुमान जी ने धीरे से कहा, मैं हनुमान हूं। राक्षस हंसा और बोला, हनुमान, मैं तुझे एक पल में मार डालूंगा। राक्षस ने हनुमान जी पर हमला किया, लेकिन हनुमान जी ने उसकी शक्ति से राक्षस को परास्त कर दिया। राक्षस ने हार मान ली और हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी ने राक्षस को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी भी दी कि वह फिर कभी किसी को परेशान न करे। राक्षस ने हनुमान जी की बात मान ली और गांव से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद किया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। अगर हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा करें तो हमें हर संकट से मुक्ति मिल सकती है। हनुमान जी हमें शक्ति, साहस और बुद्धि प्रदान करते हैं। भक्त को सुख शांति प्राप्ति। इस कहानी को सुनकर भक्त को सुख शांति इसलिए मिलती है क्योंकि आस्था का मजबूत होना। कहानी सुनकर भक्त की हनुमान जी में आस्था और मजबूत होती है। मन की शांति। कहानी सुनकर भक्त का मन शांत होता है और उसे लगता है कि हनुमान जी हमेशा उसके साथ हैं। सकारात्मक ऊर्जा। कहानी में वर्णित हनुमान जी की शक्ति और साहस भक्त के मन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। संकटों से मुक्ति का विश्वास। कहानी सुनकर भक्त को लगता है कि हनुमान जी की कृपा से वह हर संकट से मुक्त हो सकता है। हनुमान जी की यह कहानी हमें बताती है कि भक्ति का कितना बड़ा बल होता है। अगर हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से किसी देवता की पूजा करें तो वह हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अन्य जानकारी दी। आप इस कहानी को और भी रोचक बनाने के लिए इसमें अपनी कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं। वो इसी आप इस कहानी को बच्चों को सुना सकते हैं ताकि उन्हें हनुमान जी के बारे में जानकारी मिल सके। आप इस कहानी को हनुमान जयंती या किसी अन्य धार्मिक अवसर पर भी सुना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी।